माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 11 द बेट्रायल ऑफ फेथ पढ़ रहे हैं। इस लेसन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड और मैंने ग्रीन बोर्ड पे लिखा है। इंस्पायर वर्ब है जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। रेगुलर वर्ब है, सेकंड और थर्ड फॉर्म इंस्पायर है। एक्वायर वर्ब है जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना। एक्वायर भी एक रेगुलर वर्ब है, सेकंड और थर्ड फॉर्म एक्वायर्ड। एक्सपोर्ट निर्यात के लिए यूज होने वाला इंग्लिश का वर्ड है। हम कॉमन वर्ड कई बार सुनते भी है। और एक्सपोर्ट का एंटोनिम होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट का अर्थ होता है आयात करना। विदेशों से सामान अपने देश के अंदर जो लाते हैं वो होता है आयात, और हम जो विदेशों में भेजते हैं वो होता है निर्यात। ठीक है। पोर्ट से अंदर होना और पोर्ट से बाहर होना। एक्सपोर्ट यानी पोर्ट के थ्रू बाहर के देशों को जाना, वो होता है निर्यात। और इंपोर्ट का मतलब होता है देश के अंदर आना। विदेशों से देश के अंदर आना वो होता है इंपोर्ट। ये भी हालांकि कॉमन वर्ड है पर कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और हमें याद होना चाहिए। एंटोनिम एक्सपोर्ट का एंटोनिम क्या हो गया? इंपोर्ट। अप्रिशिएट एक वर्ब है और अप्रिशिएट वर्ब से नाउन बनता है अप्रिशिएशन। प्रशंसा करना की वर्ब है अप्रिशिएट। आप इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अप्रिशिएटेड है। अब जो बेट्रायल वर्ड है ये नाउन है। बेट्रायल वर्ब से बना है। बेट्रायल का अर्थ होता है धोखा देना, और बेट्रायल ऑफ फेथ का अर्थ होता है विश्वास के साथ विश्वासघात। ठीक है। तो बेट्रे जो वर्ब उसका अर्थ होता है विश्वासघात करना या धोखा देना। लेसन में बहुत ही अच्छे और नए वर्ड यूज हो रहे हैं जो एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में और आने वाले कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार इस लेसन के वर्ड और में से पूछे जाते हैं। ठीक है। हम इसका ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। आप लाइन टू लाइन मेरे साथ बने रहे। बिलीव इन एन आइडियल डाइज हार्ड। किसी आदर्श में विश्वास बड़ी मुश्किल से समाप्त होता है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग वाक्य बनाया गया है। बिलीव इन एन आइडियल डाइज हार्ड। डाई के साथ एस लगाकर जो सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाया गया है। अर्थात किसी आदर्श में विश्वास बड़ी मुश्किल से समाप्त होता है। I had believed in an ideal for all the 28 years of my life, the ideal of the British way of life. मैंने अपनी जिंदगी के पूरे 28 वर्षों तक एक आदर्श में विश्वास किया था, और वो आदर्श क्या था? ब्रिटिश जीवन शैली का आदर्श। ब्रिटिश लोगों के रहने का जो तरीका था, उनकी लाइफ स्टाइल थी, किसके बारे में? द ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ। ब्रिटिश जीवन शैली का आदर्श। लेखक कहता है मैंने अपने जिंदगी के पूरे 28 वर्षों तक एक आदर्श में विश्वास किया था, और वो आदर्श था ब्रिटिश जीवन शैली का आदर्श। It has sustained me when, as a youth in a high school of nearly all white students, I had to work harder or run faster than they needed to do in order to make the grade. इस आदर्श ने मुझे उस समय भी सहारा दिया जब एक युवा व्यक्ति के रूप में लगभग सभी व्हाइट स्टूडेंट का अर्थ होता है गोरे विद्यार्थी, गोरे विद्यार्थियों के हाई स्कूल में मुझे कक्षा में ग्रेड बनाने हेतु उनकी अपेक्षा अधिक परिश्रम करना होता था या अधिक तेजी से दौड़ना पड़ता था। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है। सस्टेन का मतलब होता है सतत रूप से बनाए रखना। ठीक है। सस्टेन से वर्ड बनता है सस्टेनेबल, सतत। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कई बार पढ़ते हैं। सतत विकास या एक रेगुलर चलने वाला जो डेवलपमेंट होता है उसे कहते हैं सस्टेनेबल
डेवलपमेंट, सतत विकास, धारणीय विकास भी कई बार इकोनॉमिक्स वगैरह में हम पढ़ते हैं। It had inspired me in my college and university years when ideals were draped in the dust of disillusionment following the Spanish Civil War। और इसने मुझे अपने कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा के उन वर्षों के दौरान प्रेरित किया जब स्पेनिश गृह युद्ध के बाद आशा को तोड़ने वाली धूल में आदर्शों को घसीटा गया था या दफना दिया गया था। Because of it, I had never sought to acquire American citizenship, and when, after graduation and 2 years of field work in Venezuela, I came to England for postgraduate study in 1939, I felt that at long last I was personally identified with the hub of fairness, tolerance and all the freedoms। बहुत ही लंबा सेंटेंस है। और इसी आदर्श की वजह से मैंने कभी भी अमेरिकन नागरिकता प्राप्त करने के लिए निवेदन नहीं किया था और स्नातक उपाधि प्राप्त करने और वेनेजुएला में 2 वर्षों तक कार्य करने के बाद जब मैं 1939 में पोस्ट ग्रेजुएट अर्थात स्नातकोत्तर, स्नातक के बाद की जो पढ़ाई होती है जैसे MA, M.Com, MSc वगैरह जो होती है या डॉक्टर वगैरह जो पीजी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट सीधा पीजी बोलते हैं, MD, MS वगैरह जो करते हैं वो स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। तो जब मैं 1939 में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए इंग्लैंड आया तो मैंने महसूस किया कि मैं अंततः निष्पक्षता, सहिष्णुता और पूर्ण स्वतंत्रतावादी विचारों के केंद्र से व्यक्तिगत रूप से मैं परिचित हो गया था। It was therefore without any hesitation that I volunteered for service with the Royal Air Force in 1940, willing and ready to lay down my life for the preservation of the ideal which had been my lodestar। इसी कारण अपने मार्गदर्शक आदर्शों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार होकर मैं बिना किसी हिचकिचाहट के शाही वायुसेना के लिए अपनी सेवा अर्पित करने को सन 1940 में तैयार हुआ था। But now the self-same ideal was gall and wormwood in my mouth। gall and wormwood इसका अर्थ होता है अप्रिय या असुहावना। कई बार ये एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है। gall and wormwood जो ये फ्रेज है इसका अर्थ हमें पूछा जाता है। gall and wormwood का अर्थ होता है अनप्लीजेंट, अप्रिय या असुहावना। ठीक है, तो लेखक करा लेकिन अब वही आदर्श मेरे लिए अप्रिय या असुहावना हो गया था। The majority of Britons at home have very little appreciation। appreciate वर्ब है और appreciate से appreciation क्या बनता है? नाउन बनता है। जो मेजॉरिटी है इसका एंटोनिम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका एंटोनिम होता है माइनॉरिटी। ठीक है, MINORIT वाह। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखे, MINORIT वाह, माइनॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब बड़ा भाग, माइनॉरिटी का मतलब है छोटा भाग। ठीक है, हम कई बार ये न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं कि माइनॉरिटी का विशेष ध्यान नहीं रखा जा रहा है, ऐसा वगैरह हम कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी का एंटोनिम क्या होगा? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी
मेजर हो तो माइनर, ठीक है। जैसा वर्ड पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ Britons at home have very little appreciation of what that intangible yet amazingly real and invaluable export the British way of life means to colonial people, and they seem to give little thought to the fantastic phenomenon of races so very different from themselves in pigmentation and widely scattered geographically. ब्रिटेन के अधिकांश लोग या अधिकांश निवासी इस बात की बहुत कम परवाह करते हैं कि उपनिवेशवासियों अर्थात जो इनके पहले उपनिवेश रहे थे उनके लिए अमूर्त किंतु आश्चर्यजनक रूप से सत्य और अमूल्य निर्यात अर्थात दूसरे देशों में फैलने वाली ब्रिटिश जीवन पद्धति कितना महत्व रखती है, और लगता है कि वे रंग में स्वयं से इतनी भिन्न भौगोलिक दृष्टि से दूर दूर बिखरी और ब्रिटेन की निष्ठाओं, धार्मिक विश्वासों और परंपराओं से स्वयं को प्रयत्नपूर्वक परिचित करवाने वाली प्रजातियों के शानदार तथ्य पर विचार ही नहीं करते हैं। Assiduously identifying themselves with British loyalties, beliefs and traditions. और ये मनोवृत्ति उपनिवेशवासियों के ब्रिटिश कानून पद्धति, शिक्षा और सरकार को उद्धत करने के तरीके में और पोशाक के फैशन और सामाजिक रीति रिवाजों को अपनाने के तरीकों में आसानी से देखी जा सकती है। This attitude can easily be observed in the way in which the colored colonial will quote the British system of law, education and government, and will adopt fashions in dress and social codes, even though his knowledge of these things has depended largely on second-hand information. और ये मनोवर्ती उपनिवेशवासियों के ब्रिटिश कानून पद्धति, शिक्षा और सरकार को उद्धत करने के तरीकों में और पोशाक के फैशन और सामाजिक रीति रिवाजों को अपनाने के तरीकों में आसानी से देखी जा सकती है। हालांकि इन सब चीजों के बारे में उनका ज्ञान अधिकांशतः सुनी सुनाई सूचनाओं पर आधारित होता है। Depended largely on second hand information, अर्थात कहीं से उनके पास आया हुआ ज्ञान, उनके आधार पर ये चीजें होती है। यहाँ जो कुछ एक इंपॉर्टेंट वर्ड है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन का अर्थ होता है, ये पिगमेंट से बनता है पिगमेंटेशन, कलर ऑफ स्किन, चमड़ी का रंग जो होता है, ठीक है। और एक वर्ड है एसिडियसली, का अर्थ होता है डिलीजेंटली, का अर्थ होता है प्रयत्न
पूर्वक, और आइडेंटिफाई से बनता है आइडेंटिफाइंग, अर्थात परिचित कराने वाला। एटीट्यूड का अर्थ होता है मनोवर्ती, अडॉप्ट का अर्थ होता है अपनाना, और कोट का अर्थ होता है उद्धरण करना या टू साइट, जो एक वर्ब है साइट। इसके अलावा बाकी के कॉमन वर्ड है इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए होता है, और यहाँ है सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन का मतलब है सुनी सुनाई जो सूचना होती है या कहीं से, जैसे हमने सुनी है डाट जिसको फेस नहीं किया है, उन चीजों के लिए लेखक कहना चाहता है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो हम कल से पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड वगैरह यहाँ हमने डिस्कस किए। टॉलरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार अपन इसे न्यूज़पेपर वगैरह में सुनते हैं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में हम सुनते हैं। टॉलरेंस का अर्थ होता है द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट और टॉलरेट समथिंग, हिंदी में जिसे कहते हैं सहिष्णुता। क्या कहते हैं? सहिष्णुता। बहुत ही अच्छा वर्ड है, कई बार पटवारी जैसे एग्जाम में ये सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ का हम कल से इसका ट्रांसलेट करेंगे। आप नियमित रूप से वीडियो देखते रहे, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।